हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम कक्षा 12 गणित क्लास 12 यूपी बोर्ड के जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उनके लिए सारे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फार्मूलेज डिस्कस कर लेते हैं। और मेरा यकीन मानिए, अगर आपको फार्मूले आते हैं तो आप न्यूमेरिकल बहुत आसानी से बना लेंगे। बस आपको न्यूमेरिकल को पढ़ना है, ध्यान से गिवन डाटा नोट करना है और आपको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए हम सारे फार्मूलों को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। पूरे बुक से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आपको परेशान नहीं होना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है आवेश। ठीक है, आवेश का फार्मूला जो है धारा गुणे समय जानते हैं, Q=IT। आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और फिजिक्स में मेन इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्टिंग यहीं से होती है हमारी, आवेश चैप्टर जो है हमारा, तो उसमें धारा गुणे समय Q=IT। सेकंड पे हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, जिसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। E होता है F/Q, यानी बल बटे आवेश। ठीक है, और ये बल ध्यान रखिएगा कि जो दो हमारे जो आवेश होते हैं उनके मध्य लगने वाला जो बल होता है उससे रिलेटेड है। तो वैद्युत शक्ति है P=VI और P=I²R। ये आप 10th में भी पढ़ चुके हैं और 12th में फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फार्मूला है विद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल, यानी वेक्टर E डॉट वेक्टर A। ठीक है, परावैद्युतांक, ठीक है, जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं ε/ε0। ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि इसमें संबंध बना के पूछ लेता है। एप्सिलॉन की बीमा, ε0 की बीमा वगैरह है, इससे आप निकाल सकते हैं आसानी से। उसके बाद रेखीय आवेश का घनत्व, जिसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा होता है आवेश बटे लंबाई, आवेश Q से लंबाई L से, Q/L, लैम्डा Q/L। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा क्या होता है Q/A, यानी जो आवेश लग रहा है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, वो सेंटीमीटर पर ये कुलाम पर मीटर स्क्वायर, यानी कुलाम जो एकांक क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा है उसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, सिग्मा Q/A। अब रेखीय आवेश घनत्व के बाद हमारा आयतनीय आवेश घनत्व आ जाता है, जिसको रो से प्रदर्शित करते हैं। रो आवेश बटे आयतन, ठीक है, Q/V। रो को Q/V, ठीक है, ये फार्मूला रो Q/V। ध्यान रखिएगा, आवेश जो आयतनिक आवेश घनत्व होता है उसका ये फार्मूला होता है। और मेरा यकीन मानिए, जो फार्मूले आपको बताए उसको हल्के में मत लीजिएगा। इतने इंपॉर्टेंट फार्मूले अगर इतने आप लर्न कर लेते हैं, आप सारे न्यूमेरिकल आसानी से बना लेंगे। और मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको याद रहे तो आप पास भी हो जाएंगे फिजिक्स में अच्छे नंबर से। जो फेल होने के कगार पे वो पास भी हो जाएंगे। ठीक है, इससे आप रिलेटेड बना के कुछ लिख लेंगे, बात ये है। और मेरा यकीन मानिए, बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत अच्छा लाना है तो आपको लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, काली कापी छोड़ के आएंगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ ना कुछ तो लिखना ही है। ठीक है, और बाकी जो अच्छा कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक बार देखिए ज़रूर, जो पढ़े हैं जो नहीं पढ़े हैं वो भी देखिए, बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो से। तो अब हम दूसरे चैप्टर पे आ जाते हैं, विद्युत विभव धारिता जो है। तो विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, V कार्य बटे आवेश। ठीक है, कार्य बटे आवेश V जो हमारा V=W/Q, जूल पर कूलाम इसका मात्रक होता है। ठीक है, उसके बाद विद्युत द्विध्रुव डाइपोल जो आता है हमारा, ठीक है, तो डाइपोल P क्या होता है, 2 गुणे आवेश गुणे लंबवत दूरी, यानी P=2QL। इसका जो डेरिवेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी फार्मूला देखिए, इतना याद रखे रहेंगे तो आप कुछ न लिखने से अच्छा कुछ तो लिख ही देंगे। और जो पढ़े हैं वो जान रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर लेंगे। ठीक है, जो पढ़े हैं उनको एक बार रिविजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टाउ जो है वैद्युत द्विध्रुव गुणे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, PE। उसके बाद धारिता C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपेसिटर वाला क्या होता है, C आवेश बटे वैद्युत विभव, C=Q/V। Q=CV भी होता है, इसको है ना पसंद करके लिखते हैं Q/CV या C=Q/V। उसके बाद विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल या का जो है विद्युत वाहक बल को कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश E=W/Q। ठीक है, फिर वैद्युत विभव जिसको V से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत विभव आप जैसे ही आवेश चैप्टर पढ़ते हैं फर्स्ट, उसके बाद वैद्युत विभव रहता है, तो उसमें ये मेन फार्मूला रहता है जिससे हम प्रूफ करते हैं। तो V होता है 1/4πε0 Q/R। ठीक है, V=1/4πε0 Q/R, ध्यान रखिएगा इसको भी। उसके बाद संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ये भी पूछ लेता है, तो U=12 CV²। ठीक है, 12 CV², ध्यान रखिएगा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U=12 CV²। इससे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, और बड़े भी बन सकते हैं थोड़ा सा फंसा के। उसके बाद R=V/I। ठीक है, V=IR, ओम का नियम, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा, लेकिन एक बार देख लीजिए, R=V/I, V=IR। ठीक है, उसके बाद और नेक्स्ट फार्मूला की चर्चा करते हैं।
तो जो नेक्स्ट फार्मूला हमारा है विशिष्ट प्रतिरोध का है, जिसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध कैपिटल आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला। ध्यान रखिए रो की बीमा भी पूछ लेता है या रो बराबर फार्मूला करके पूछ लेगा, ठीक है। चालकता कैपिटल जी इक्वल टू 1/r, 1/r जो होता है यानी प्रतिरोध का उल्टा जो होता है वो चालकता कहलाता है। विशिष्ट चालकता क्या है, के इक्वल टू 1 विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, 1/रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। उसके बाद धारा घनत्व जे, ठीक है, जे बराबर I/A, ठीक है, आई का विद्युत धारा ए मतलब क्षेत्रफल, ठीक है, जे बराबर I/A। उसके बाद विद्युत धारा आई बराबर आवेश बटे समय Q/T, ठीक है, Q बराबर IT भी फार्मूला भी आपने पढ़ा, आई बराबर Q/T उस पर आच्छादित करके बना लिए। उसके बाद विद्युत ये हमारी जो गतिशीलता है म्यू बराबर क्या होता है, अपवाह वेग बटे विद्युत क्षेत्र VD/E, ठीक है। उसके बाद विद्युत ऊर्जा आवेश गुणे विद्युत विभव, विद्युत शक्ति P बराबर विद्युत धारा का स्क्वायर गुणे विद्युत प्रतिरोध P इक्वल टू V²/R, ठीक है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र V। देखिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं भाई, सपोर्ट करिए प्लीज़, ताकि हम अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएं और रिव्यू दीजिए जिससे हमें पता चले। चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू विद्युत क्षेत्र E बटे V, ठीक है, E/V। उसके बाद लॉरेंज बल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखिएगा। F इक्वल टू QVB साइन थीटा, F इक्वल टू QVB साइन थीटा। प्रकाश की चाल C बराबर 1/√μ0 ε0, ठीक है, प्रकाश की चाल C बराबर 1/μ0 ε0। फिर टाउ बराबर MB, M क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण जो हमारा था वो है, और B है चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद कैपिटल M बराबर NIA साइन थीटा भी होता है। NIA यहाँ पे जो है चक्कर की संख्या है, N जो है चक्कर की संख्या है, ठीक है। M बराबर NIA चक्कर गुणे क्षेत्र गुणे विद्युत धारा। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर B.A वेक्टर B डॉट वेक्टर A, इसको जब सॉल्व करते हैं ना तो BA cos थीटा बनता है, ठीक है। और वो वाला यहाँ पे, लेकिन जब हम वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर स्वरूप इसका वेक्टर B डॉट वेक्टर A, ठीक है। उसके बाद प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू BVL, B चुंबकीय क्षेत्र, V वेग है और L लंबाई। प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल माध्यमान, ठीक है, IRMS वैल्यू जो होती है विद्युत धारा की, वो हमारा होता है IRMS वैल्यू इक्वल टू I0/√2, IRMS वैल्यू इक्वल टू I0/√2। जैसे IRMS है वैसे VRMS इक्वल टू V0/√2, ठीक है। और WL यानी जो प्रेरण प्रतिघात होता है, इसका फार्मूला कोणीय वेग इसमें ओमेगा है, ठीक है, प्रेरकत्व इक्वल टू L इक्वल टू XL के बराबर होता है L, और ओमेगा L या XL बराबर 2πfL होता है, ठीक है। ओमेगा L XL बराबर 2πfL। F क्या है, आवृत्ति, ठीक है। अब प्रेरण प्रतिघात XL बराबर, ठीक है, XL बराबर 2πfL। उसके बाद धारिता प्रतिघात XC बराबर 1/ωc इक्वल टू XC, ठीक है, 1/ωc या XC बराबर 1/2πfc, ठीक है। प्रतिबाधा Z बराबर √ प्रतिरोध का स्क्वायर प्लस प्रेरण प्रतिघात माइनस धारित जो है प्रतिघात, ठीक है, का होल स्क्वायर। Z इक्वल टू R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी आता है इसका, ठीक है। अपवर्तनांक बटे प्रतिबंध से दूरी -1 वस्तु से दूरी बराबर अपवर्तनांक -1 वक्रता त्रिज्या, ठीक है। N/V -1/U इक्वल टू N -1/R, ठीक है। F इक्वल टू R/2, ये तो आप पढ़े ही होंगे, कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। रेखीय आवर्धन उत्तल लेंस का क्या होता है, V जो होता है M जो होता है V/U, ठीक है, उत्तल लेंस का होता है V/U। और वहीं पतले लेंस के लिए जो है, ठीक है, देखो उत्तल लेंस में V/U और अवतल लेंस में M बराबर -V/U होता है, ठीक है। उधर जो है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। उसके बाद दो लेंसों के तुल्य फोकस दूरी 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। लेंस की क्षमता P बराबर 1/F, ठीक है। उसके बाद रैले का नियम, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता समानुपाती है 1/λ⁴ की, ठीक है। रैले का नियम जो हमारा है वो ये कहता है कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है वो समानुपाती होती है 1/λ⁴। तीव्रता I प्रोपोर्शनल होती है 1/λ⁴। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य,
ठीक है। फिर दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है, दर्पण सूत्र हमारा, ध्यान रखिएगा दर्पण सूत्र, ठीक है। और उसके बाद अपवर्तनांक n बराबर 10 IB, ठीक है, अपवर्तनांक कोण या ध्रुवित कोण, ठीक है, इसीलिए इसको P लिख देते हैं, IP यानी पोलराइज्ड, ठीक है। उसके बाद फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू एच न्यू बराबर क्या होता है C बाई लैम्डा, तो अगर न्यू की जगह C बाई लैम्डा रख देंगे तो E बराबर HC अपान लैम्डा बन जाएगा, ठीक है। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू H अपान P, H क्या है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद लैम्डा इक्वल टू H अपान P, ठीक है। P क्या है संवेग और H क्या है प्लैंक कांस्टेंट। तो फाइनली हमने सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस कर लिया एक वीडियो में, और अगर आप इन सबको याद कर लेते तो मेरा यकीन मानिए आपको सारे न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आसानी से, सभी मिल जाएंगे, और जो पास नहीं होने वाले वो पास भी हो जाएंगे अगर अच्छी तरह याद कर लिए। थोड़ा बहुत इधर उधर तो पढ़ ही लेंगे, अभी समय है, पढ़ लीजिए, ठीक है, जो भी समय मिलता है पढ़ लीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और हेल्प मिलती है तो प्लीज़ कमेंट में थोड़ा रिव्यू दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ सपोर्ट के लिए, और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।